are speaking now with Sajid Nizami, who is the eldest son of Syed Asif Nizami, one of the head clerics of the Nizamuddin Dargah in Delhi. Now, Asif Nizami, along with his nephew, have gone missing in Pakistan while on a trip to visit Sufi shrines. They were seen together on Wednesday at one of them, but Asif Nizami went on to Karachi. He was detained there. The nephew allowed to fly back to Lahore, but never emerged from the airport. The MEA has asked the Pakistani government to locate them. Pakistani media, in fact, are now saying that they could have been picked up by the agencies. Well, we have with us, we had Sajid Nizami, the eldest son of Asif Nizami, who's joining us from the Nizamuddin Dargah in Delhi. Sajid साहब, thank you very much शो पे आने के लिए. आप लोग बहुत परेशान होंगे इस वक्त. ये कोई खबर मिली है आपको पाकिस्तान से? नहीं, अभी तो कोई खबर नहीं मिली और हम लोग बहुत परेशान हैं. 50 घंटे से ज़्यादा हो गए उनको मिसिंग हुए हुए. कुछ पता नहीं चला अभी तक, जो है कुछ खबर नहीं आई हमारे पास. पिछली बार लास्ट आपकी बातचीत कब हुई थी उनके साथ? क्या बोल रहे थे? कहाँ पे थे? आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं, लास्ट बातचीत तो 12 तारीख की नाइट में हुई थी, जब वो सुबह मॉर्निंग में लाहौर जाने वाले थे. उसके बाद वो जब लाहौर गए और बाबा फरीद की दरगाह पे गए और लाहौर के अंदर जो दरगाह है वहाँ पे गए, तो व्हाट्सअप के ज़रिए उनसे हमारा कांटेक्ट हो रहा था. जो वो फ़ोटो भेज रहे थे वहाँ के दरगाह के, चादर चढ़ाने के और दुआ मांगने के, दाता दरबार के, बस उसी से हमें पता चल रहा था कि अभी यहाँ पर हैं, अभी यहाँ पर हैं. तो ये लोग अलग कब हुए? जब एक साथ दाता दरबार में थे तो फिर अलग, एक कराची एक लाहौर, वो सब कैसे हुआ? दोनों एक साथ 15 तारीख को एयरपोर्ट गए. एयरपोर्ट जाने के बाद बोर्डिंग पास मिला दोनों को. बोर्डिंग पास लेने के बाद जब वो आगे बढ़े तो जो मेरे फादर हैं 80 ईयर्स ओल्ड सैयद आसिफ अली निज़ामी, उनको तो बोला कि आप फ्लाइट में बैठिए जाके, और जो नाज़िम निज़ामी हैं उनकी एज है 60 ईयर्स, उनको रोक लिया और उनसे बोला कि आपसे अभी पूछताछ होगी, आप बाद में जाइएगा. तो मेरे फादर जो थे आगे फ़्लाइट में बैठ गए और फ्लाइट में से जब कराची उतरे वो, तो उतरने के बाद उन्होंने जो उनको रिसीव करने आए थे उनको कॉल करा कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और नाज़िम निज़ामी साहब को रोक लिया है वहाँ पूछताछ के लिए. तो उन्होंने बोला हम बाहर खड़े हैं, आप बाहर आ जाइए, मगर वो बाहर नहीं पहुंचे. और आज तक अभी भी मैंने उनके जो लोकल नंबर था ना उनका कराची का, पाकिस्तान का जी, तो उस पर अभी भी बेल बज रही है, मगर वो रिसीव नहीं कर रहा है. बेल रिसीव नहीं कर रहा है वो मोबाइल. अच्छा, और यहाँ पे आप मोबाइल पे बेल जा रही है. यहाँ पे आपके पास कोई मिलने आया है कि किससे बात हुई है भारत सरकार की तरफ से? क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन उनसे मिल रही है? कल हमने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में मुलाकात करी थी. 2:30 बजे हमारा अपॉइंटमेंट था, तो वहाँ मिले जाके उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस करा. बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया कि हम ज़रूर ऐसी जगह के सके हैं और आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है. तो उन्होंने फिर हम उनसे मिलकर आए, तो उसके बाद 3-4 बजे के करीब उनके PA का फ़ोन आया था फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से. तो उन्होंने बोला कि हमने एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी के बासित साहब जो हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाया है साउथ ब्लॉक के अंदर, उनसे बात करी. तो उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बासित साहब ने भी. उन्होंने कहा मैं खुद दरगाह पे जाता हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब में, और ये उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छा नहीं हुआ, गलत हुआ है, और मैं अपने गवर्नमेंट से बात करता हूँ और पता करते हैं. उसके बाद फिर आज हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनके आदमी 2 दफ़ा आए थे यहाँ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और यहाँ ऑफिस में मेरी उनसे बात हुई, पूरी डिटेल लेके गए. उनसे भी आश्वासन मिला हमें कि आप जल्द से जल्द हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के टच में आ रहे हैं. जी, साजिद साहब, दरगाह में तो जाहिर सी बात है कि दुआएं चल रही होंगी उनकी रिहाई के लिए. हम भी ये आश्वासन करते हैं कि शायद भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ जल्द ही कर पाएगा और इन लोगों को वापस भारत जल्द से जल्द ला पाएंगे. थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, आपका आपने हमें आपका वक्त दिया. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ओके. Well, that's all we have on Left, Right and Center tonight. As we said that these 2 missing clerics of Delhi's Nizamuddin Dargah, no word on them. The Pakistani media has reported that they could have been picked up by the agencies, but there's no official communication on this with the Indian government so far, and everyone is waiting for information. That's all on Left, Right and Center tonight. Thanks for watching.